हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। तो पिछली कक्षाओं में देखिए हम लोग जो है इकाई अंक निकालना सीख चुके हैं। इकाई अंक अब आपके सामने किसी भी जगह से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर आप पीछे की कक्षाएं देखे हैं तो फिर इकाई अंक का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आज जो हम लोग करेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इकाई अंक पे आधारित। इकाई अंक पे आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, विलंब ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, देखिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक क्या होगा, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस सवाल को लगाने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24। अब अगर फैक्टोरियल 5 लिया जाए तो कितना हो जाएगा 120। अगर फैक्टोरियल 6 लिया जाए तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। मतलब इसके आगे हम जितना भी जाएंगे सबके इकाई के अंक में 0 0 रहेगा। सबकी इकाई के अंक में 0 0 रहेगा। तो हम इधर से अगर इकाई अंक के 0 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ लेंगे इकाई का अंक, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम सिर्फ यहीं तक लेंगे। तो क्या होगा 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 2 12 1 13। इकाई का अंक कितना हो गया 3। आंसर इकाई का अंक 3। अब इतना करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर देखिए अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 और 1 की पावर कोई भी संख्या हो 1 ही होता है। और फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 2 का मान यहाँ पर भी 2, मतलब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। और ये फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 होता है। तो 6 की पावर कोई भी संख्या होती है तो उसका इकाई अंक कितना होता है 6 ही हो जाता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, इकाई के अंक पे कितना आया 4। और 4 की पावर कोई भी अगर सम संख्या हो, 4 की पावर अगर कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अगर विषम संख्या होती है तो 4 ही रहता है। अब इसके आगे अगर देखेंगे तो फिर 120 720 यही आते जाएगा। तो इधर जो इकाई के अंक पे 0 रहेंगे तो फिर उनकी पावर कुछ भी करेंगे, कोई भी संख्या लेंगे वो तो 0 ही रहेगा, वो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इसलिए हम इसके आगे नहीं लेंगे, सिर्फ इन्हीं को जोड़ देंगे। देखते हैं 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17। तो इकाई का अंक आपका क्या हो गया 7। इकाई का अंक कितना हो गया 7। अब इन सवालों में देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड ये समझाने में इतना जा रहा है, आप लोगों को और भी कम सेकंड समय लगना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 1 फैक्टोरियल की पावर 100 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल की पावर 1 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों से बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। जब भी फैक्टोरियल ऑर्डर रहे और इस तरह से दिया रहे योग के रूप में, तो आप समझ जाइए कि फैक्टोरियल 4 के बाद जो है आपका इकाई के अंक पे 0 आना शुरू हो जाता है। मतलब हमें सिर्फ ये 4 का निकालना रहता है। देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर जो है 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 जो है मान 1 ही होता है। और 1 की जो है पावर कोई भी संख्या हो उसका मान क्या हो जाएगा 1 ही होगा।
और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और उसकी पावर अगर कोई संख्या है तो उसमें हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल निकाल के इसकी पावर के रूप में ले लेते हैं। अब 99 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष कितना बच जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 3 19, कितना शेष बच गया 3। तो 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ये 3 फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है और 6 की पावर कोई भी संख्या होती है उसका इकाई अंक चेंज होता नहीं है, यहाँ पर 6 ही हो जाएगा। और फैक्टोरियल 4 का मान जो होता है 24 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। अगर इकाई के अंक पे 4 आ गया, अगर इकाई के अंक पे 4 है, अगर उसकी पावर विषम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। अगर इकाई उसका जो है पावर अगर सम कोई संख्या होती तो इकाई का अंक 6 हो जाता है, लेकिन उसकी पावर क्या है 97, एक विषम संख्या है, इस वजह से 4 ही होगा। और उसके आगे जाएंगे तो हमारे पास सब, क्योंकि फैक्टोरियल 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो हम इधर शून्य जोड़ेंगे तो शून्य जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से इसके आगे हम नहीं निकालेंगे। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 8 18 1 19, इकाई का अंक कितना हो गया 9, इकाई का अंक कितना आया 9। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर जो है फैक्टोरियल लग गया है, क्या लग गया है, पावर में जो है इसमें भी फैक्टोरियल है। चलिए देखिए अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 1 की पावर कोई भी संख्या हो तो उसका मान चेंज तो होता नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, उसका मान चेंज नहीं होगा तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ फैक्टोरियल 2 का मान जो है 2 होता है और ये फैक्टोरियल 99 है। कितना है, फैक्टोरियल 99। अगर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई संख्या है तो वो संख्या सदैव 4 से विभाजित होती है। ये सब हम पीछे की कक्षाओं में बता चुके हैं आप लोगों को। ये जो है संख्या सदैव 4 से विभाजित हो जाती है। जब सदैव 4 से विभाजित हो जाती है तो, और 2 है ये, तो 2 की पावर जब इस 4 शेष कुछ नहीं बचेगा तो 2 की पावर हम क्या लेंगे, 4 ही ले लेंगे। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। देखिए इधर ये हो गया आपका 6, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6। और 6 की पावर कोई भी संख्या हो उसकी इकाई का अंक चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम 6 ही ले लेंगे। फैक्टोरियल 24, सॉरी ये 4 है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 और इकाई अंक पे यहाँ पर 4 आ गया। और 97 फैक्टोरियल जो है एक सम संख्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टोरियल 1 सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो विषम है, अगर उसके ऊपर अगर फैक्टोरियल में है हो तो वो सारी संख्याएं जो है सम होती हैं। ये फैक्टोरियल 97 है, ये भी एक सम संख्या होगी। और यहाँ पर इकाई के अंक में जो है 4 है, तो उसकी पावर अगर कोई सम संख्या है तो 4 क्या हो जाता है, 4 का इकाई अंक क्या हो जाता है 6 हो जाता है। यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम 6 ले लेंगे। अगर इसके आगे जाएंगे तो 120 हो जाएगा और 120 इकाई के स्थान पे शून्य रहेगा, तो उसकी पावर हम कोई संख्या लेंगे तो उसका इकाई अंक शून्य ही रहेगा, तो इसके आगे सब शून्य शून्य रहेगा। देखिए ये सब जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग पीछे की कक्षा नहीं देख के आए होंगे, तो पीछे की कक्षाएं जो है देख के आएंगे, ठीक। तो अब देखिए इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 6 6 12 6 18 18 1 19, इकाई का अंक कितना हो गया 9। आपका इकाई का अंक यहाँ क्या प्राप्त हो गया 9, आंसर क्या हो गया 9 हो गया। देखिए आगे अब अगर यहीं पर आपको यहाँ पर जो है आपको मल्टीप्लाई का निशान दे दे, इंटू का निशान दे दे, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहीं पर कर दिया जाए गुणा, यहाँ पर आपको गुणा कर दिया जाए तो बताइए इकाई का अंक क्या हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था इधर जो अगर फैक्टोरियल 5 अगर हम ले लें, यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल 5 ले लें और इसकी पावर जो है 96 फैक्टोरियल करते हैं तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 होता है और उसकी पावर कुछ भी रहेगी, फिर इकाई के अंक पे शून्य हो आएगा। और गुणा की प्रक्रिया में कहीं भी अगर इकाई के अंक पे एक शून्य आ गया तो सबका गुणा करने के बाद इकाई अंक पे क्या होता है शून्य ही होता है। तो इसको तो हमें बिल्कुल लगाना ही नहीं है। एक बार पता चला कि हाँ उधर तो शून्य आ रहा था, फिर गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पे क्या आ जाएगा शून्य ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा शून्य, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए
आगे क्वेश्चन लेते हैं और भी। देखिए देखिए क्वेश्चन है अपना 523 की पावर 625 फैक्टोरियल गुणे 327 की पावर 248 फैक्टोरियल इंटू 448 की पावर 425 फैक्टोरियल इंटू 225 की पावर 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 425 फैक्टोरियल। देखिए इनमें जो है इकाई का अंक क्या होगा? तो आप लोग जो है इसमें सोचिए, देखिए क्या जहां पर मेरा दिमाग पहुंच रहा है आप लोगों का भी पहुंच रहा है। देखिए ऐसे सवालों में जिनका दिमाग ज्यादा फास्ट उस जगह को देख लिया, जिस चीज को मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम इस समय, जिन बारीकियों को मैं इसमें देख पा रहा हूँ, क्या आप लोग उस बारीकी को इसमें देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसे सवाल देख के आंसर आप लगा दिया करेंगे। ठीक, और ये बारीकियां तब जाके आप देख पाएंगे जब आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे, तो फिर उन छोटी छोटी बारीकियों को आप भी देख लेंगे। देखिए छोटी छोटी बारीकियां ही जो है हम लोग अगर नहीं ध्यान देते तो हमें क्वेश्चन कठिन लगने लगते हैं। अगर उन्हीं छोटी बारीकियों को अगर हम ज्यादा ध्यान दे दें तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? बहुत आसान हो जाते हैं। इस वजह से आप लोगों को बारीकियां बहुत जरूरी है ध्यान रखना। मैं आप लोगों से जब पढ़ा रहा था, पीछे क्लास ले रहा था, तब भी मैंने कहा था आप लोग बारीकियां जो है बहुत ध्यान दीजिएगा, उनको छोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, इग्नोर ना कीजिएगा कि ये छोटी चीजें हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हमने यहाँ पर देखा कि 5 है और 5 की पावर फिर कोई भी संख्या हो तो इकाई के अंक पे क्या होता है? 5 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? 8 है और 8 की पावर एक सम संख्या है और यहाँ पर एक इकाई के स्थान पे सम है। अगर यहाँ पर सम है, कोई इकाई के स्थान पे सम संख्या होती है तो उसकी पावर कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, वो एक संख्या जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। भले ही कोई भी संख्या प्राप्त हो, एक सम संख्या प्राप्त होगी। जब एक सम संख्या और एक 5 का गुणा होता है तो क्या बन जाता है? इकाई अंक पे जो है शून्य बन जाता है। इकाई अंक पे क्या बन जाता है? शून्य बन जाता है। और ये पूरा फिर मल्टीप्लाई वाला है तो सब में जो है गुणा होकर क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पे शून्य ही हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर आप नहीं जान पा रहे हैं सम होगा क्या होगा, तो इसको आप 4 से काटिए। 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 24 यहाँ पर शेष, ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल में मानत मतलब ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था फैक्टोरियल 4 हो या फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो तो वो संख्या जो है 4 से पूरा पूरा क्या होती है? विभाजित हो जाती है। वो संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 8 की पावर हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। जब कोई शेष नहीं बचेगा तो 8 की पावर 4 ही लेंगे। जब 8 की पावर 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? 8 अठे 64, 8 अठे 64, दोनों जगह इकाई अंक पे 4, 4 चौक 16, 16 6 बच्चे 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शून्य आ गया। अब यहाँ पर इकाई के स्थान में कुछ भी आएगा, कोई भी संख्या आ जाएगी। अगर एक जगह शून्य आ गया है तो गुणा करने के बाद सारी जगह पे इकाई अंक क्या हो जाएगा? शून्य ही हो जाएगा। बात समझे? तो आपको सिर्फ यही, जो आपकी नजर भी यहाँ पर पहुंचनी चाहिए थी, आपकी भी नजर इन बारीकियों पर पहुंचनी चाहिए थी, नहीं तो आप पूरा निकालेंगे, आपको दुगना समय लगेगा। जिन बच्चों की निगाह अगर वहां पहुंची उनसे आपको ज्यादा समय लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो अगला सवाल लेते हैं हम। ठीक, देखिए इस अगले सवाल पे चलने से पहले हम आप लोगों को कुछ योग के सूत्र लिखाएंगे, कुछ योग के सूत्र बताएंगे, जिन पे आधारित सवाल फिर लेंगे हम। ठीक,
अच्छा, योग पे आधारित जो सवाल है उसको लेने से पहले कुछ और सवाल हम देखते हैं, फिर योग पे चलते हैं। देखिए दिया है कि संख्या 30 की पावर 29, 28 में दाएं से गैर शून्य अंक क्या है। देखिए आपका सवाल है 30 की पावर 2928 में दाएं से गैर शून्य अंक क्या है। इसमें जो है दाएं तरफ से अगर देखा जाए तो गैर शून्य अंक क्या है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। ऐसे सवाल देखने में तो ये बहुत कठिन है, ठीक, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ एक बार देखिए। देखिए एक सूत्र लिखिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए a इंटू बी की पावर अगर m है तो बराबर क्या होता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिए, फिर हम जब चलेंगे घातांक में तो ये सब डिटेल में देखेंगे। देखिए हम इसको 30 को कैसे लिख सकते हैं, क्या 3 इंटू 10 लिख सकते हैं और इसकी पावर जो है 2928 कर सकते हैं। अब ये क्या, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 2928 इंटू 10 की पावर 2928। अब ये यहाँ पर क्या है 10 है, 10 की पावर इतनी है, मतलब इधर जो है 2928 शून्य होंगे, 2928 शून्य होंगे। जब इधर 2928 शून्य होंगे उसके बाद जाके गैर शून्य अंक मिलेगा, जो इसका इकाई का अंक होगा वही जो है आपका गैर शून्य अंक होगा। गैर शून्य अंक मतलब शून्य ना हो, ठीक, कोई एक अंक हो तो गैर शून्य अंक। देखिए क्या हो जाए, अब इसका इकाई का अंक आप निकलना जानते हैं। इसमें जो आप 4 से भाग देंगे, तो अगर ये पूरा विभाजित हो गया तो पावर 4 रख लेंगे, जो शेष बचेगा वही रखेंगे। देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या है, लास्ट की सिर्फ 2 अंकों को भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं 4 सत्ते 28, भाग चली जा रही है, तो हम 3 की पावर क्या ले लेंगे, फिर 4 ही ले लेंगे, 3 की पावर 4 ले लेंगे। तो 3 की पावर 4 में क्या हो जाता है 81 हो जाता है। इकाई यहाँ पर इसकी इकाई का क्या आ गया 1 आ गया, और इसके इधर जो है इतने सारे शून्य हैं, तो गैर शून्य अंक जो है आपका क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। गैर शून्य अंक आपका क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो आपको जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको एक 10 के रूप में तोड़ना है और फिर इकाई अंक निकालना है, सवाल लग जाएंगे, आसान हो जाएंगे। फिलहाल अगर आप लोगों के सामने ये पहली बार क्वेश्चन आएगा होगा तो आप में से अधिक लोगों का जो है दिमाग इस पे नहीं गया होगा। आप लोगों में से अधिक लोगों को ये सवाल बहुत कठिन लगा होगा कि इतनी बड़ी संख्या का गैर शून्य अंक कैसे निकाला जाएगा, इकाई स्थान पे शून्य है, मतलब इतने सारे 2928 शून्य ऑलरेडी बनेंगे, लगा होगा कठिन, लेकिन अब नहीं लगेगा। अब ऐसे सवाल जो है आप लोग आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, देखिए अगला सवाल है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 में दाएं से 1000वें स्थान का अंक क्या है। दाएं से 1000वें स्थान का अंक क्या है। देखिए इसमें बताइए 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 में दाएं से 1000वें स्थान का अंक क्या है। अब 1000वें स्थान का अंक ये नहीं कि 1 2 3 करके यहाँ से फिर 1000 में, ये नहीं, 1000वें स्थान का मतलब ये होता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 12625, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान का मतलब ये है, ये 1000वां स्थान। बात समझ में आई मेरी? 1000वें स्थान का मतलब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वां स्थान। ये बात समझ में आ गई? 1000वें स्थान का अंक क्या है। देखिए हम बताएं आपको, जब भी इस प्रकार का सवाल है तो आप उसको पहले 10 के रूप में तोड़ना शुरू कीजिए कि उसका आधार जो है 10 बन जाए और उसकी पावर कुछ रहे।
इस प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हम क्या यहाँ पर ऐसे कैसे बना सकते हैं। अगर 5 दूनी 10 हो जाए तो बहुत बढ़िया होता। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 5 की पावर 3, 2 की पावर भी यहाँ से हम 3 ले लेंगे, और जब 3 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 998 बच जाएगा। 998, क्योंकि जब आधार सेम होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब आधार सेम जो है नहीं होता और घातें सेम होती हैं तो घात आधार का आपस में गुणा हो जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया था आप लोगों को। यहाँ पर क्या किया था, दिखाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998, 998। अब देखिए अगर यहाँ पर 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। मतलब अगर इसका इकाई का अंक जो आएगा वो इसके इधर ही आएगा, इसके इधर ही आएगा ना। जब इसके इधर आएगा मतलब इसमें जो भी इकाई का अंक होगा वो गुणा होगा, यहीं पर आएगा, एक में गुणा हो जाएगा। तो मतलब इसी का इकाई का अंक अगर ज्ञात हो जाए तो 1000वां स्थान आपका पता चल जाएगा। 1000वां स्थान क्या हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा। देखिए तो इसी का हम इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम पहले इसमें 4 से भाग देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 चौको 16, शेष कितना बचा आपका 2, रिमाइंडर क्या हुआ 2। तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसके इकाई का अंक 4 होगा, और इकाई का अंक जो इसके 4 है तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, और इधर इसकी बहुत लंबी संख्या जाएगी क्योंकि 998 पावर है, बहुत लंबी संख्या जाएगी। लेकिन हमें 1000वें अंक से मतलब है, तो उसके 1000वां अंक क्या हो गया, 4 हो गया आंसर। 1000वां अंक क्या हो गया, 4 हो गया। आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं अब, ठीक। देखिए अगला सवाल है आपका, एक सवाल दिया है आपका, देखिए क्वेश्चन आपका जो है, आपका ये क्वेश्चन है कि 3333 की पावर n में जब इतना है तो इसके इकाई का अंक जो है क्या है 7 है। इसके इकाई का अंक क्या है 7 है। तो पूछ रहा है आपसे कि 7777 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम इसी n का मान प्राप्त कर लें तो इकाई का अंक हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 है, और ये दोनों एक ही जैसे नियम फॉलो करते हैं। मतलब 4 घात के बाद जो है इनकी साइकिल बनने लगती है। तो 7 इसमें कहाँ आया होगा, जब पावर 1 रहेगी तो 3 आ जाएगा, जब पावर इसकी 2 रहेगी तो 9 आ जाएगी, जब पावर 3 रहेगी तो 9 3 27 हो जाएगा। 3 की पावर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो मतलब n का मान यहाँ पर क्या हम रख सकते हैं, n का मान यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। n का मान क्या ले सकते हैं 3। अगर 3 रहेगा तो इकाई का अंक यहाँ 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी n का मान 3 ले लेंगे। जब 7 की पावर हम 3 ले लेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 9 9 7 63, इकाई का अंक क्या हो गया आपका 3 आंसर। इकाई का अंक क्या हुआ आपका 3 हो गया, ठीक। आई बात समझ में। देखिए अगला सवाल लेते हैं अब हम आपका जो है। अब अगले सवाल पे चलने से पहले हम आपको योग के सूत्र लिखाते हैं। जब हम नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन बताएंगे वहां पर भी ये सारे सूत्र बताएंगे जो कि अभी हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उनसे संबंधित आपके कुछ सवाल हैं इकाई अंक पे, इस वजह से थोड़ा यहाँ पर भी योग के सूत्र थोड़ी बहुत देख लीजिए, फिर आगे हम लोग नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में इन सूत्रों को दोबारा देखेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं ये सब सारे सूत्र हम। देखिए आपको ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे भी। आपके देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है आपका, सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होगा n प्लस 1 अपान 2, n प्लस 1 अपान 2। अगला सूत्र है आपका, अगला सूत्र है प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? देखिए n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 n, उसके बाद 2n प्लस 1 देखिए क्या हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ठीक, अगला सूत्र देखिएगा, आपका है अगला सूत्र देखिए आपका है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या हो गया? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका क्या होता है? n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। इसका क्या है? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ठीक, ये ऊपर है। ठीक, क्या हो जाएगा? n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए जो यहाँ पर है उसी का वैसे स्क्वायर किया गया है। ठीक, ये सूत्र आपको जो है याद रखने होंगे, ये तीनों सूत्र आपको याद रखने होंगे। और अब हम इन सूत्र पे आधारित जो है इकाई अंक पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लेंगे। ठीक, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इस सूत्र का उपयोग है आपके लिए, मतलब कहने का बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए आगे चलते हैं। देखिए इस पे सवाल कैसे आया था। आपका जो है सवाल था यहाँ पर, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या था? 1 पावर 9 1 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 4 की पावर 9 प्लस डॉट 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 प्लस 48 की पावर 9 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए अब इस प्रकार से जब सवाल आया तो देख के तो पहली बात दिमाग खराब हो जाएगा कि पावर 9 है। पहली हम बात कोई 9 का सूत्र नहीं जानते हैं, और फिर इतनी लंबी संख्या हम इसको जोड़ें घटाएंगे कैसे? प्रॉब्लम होगी। नहीं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए बस कि अगर इस 9 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। अगर 1 यहाँ बच रहा है तो मतलब सब में 4 से भाग देने के बाद 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर हम 1 की पावर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1। अब 1 पावर लिखा जाए तो क्या कुछ चेंजिंग होती है? किसी भी संख्या की अगर पावर 1 रहे तो क्या उसके मान में कोई अंतर होता है? नहीं। तो ये क्या एक बन गई? प्राकृतिक संख्या बन गई 1 से लेके 48 तक, 1 से लेके 48 तक। मतलब ये क्या होगी? 48 प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पर पता निकालना है आपको। देखिए 48 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र आप क्या देखे थे? n प्लस 1 अपान 2, यही देखे थे। तो यहाँ 48 है तो क्या लिखेंगे? 48 इंटू 48 49 अपान 2। अब इसको 2 से अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 48 24 हो गया। यहाँ पर अब इकाई का अंक हमें प्राप्त करना है तो हमें पूरी संख्या गुणा करने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या लेंगे? यहाँ से 4 ले लेंगे और यहाँ पर 9, तो क्या हो जाएगा? 9 चौको 36। कितना हो गया? 36। तो आपका इकाई का अंक यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? 6। आंसर क्या हो गया? 6। अब कितने लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो ऐसा कहीं नहीं बताया था कि जब 1 रहे तब भी 4 से भाग देंगे, और जब 4 रहे तब भी 4 अगर आधार में हो तो 4 से भाग देंगे, अगर 5 हो तब 4 से भाग देंगे। ऐसा तो कहीं आपने नहीं बताया था। लेकिन क्या आप बताइए मुझे,
जब एक हो अगर आधार में, उसकी पावर कोई भी संख्या होती है तो उसका मान एक ही होता है। तो क्या हम यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं चेंज कर सकते? क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो 2 3 के लिए तो मान लो यही नियम था इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ तक तो सही है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ 4 था, 4 में अगर ये जो है पावर अगर कोई विषम संख्या हो तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट 4 लेने के लिए बताए थे, लेकिन आप तो यहाँ पावर के रूप में 4 से भाग दे के इसको चेंज करते जा रहे हैं। तो ये बताइए 4 और 9 क्या वो 2 संख्याओं के बाद एक साइकिल नहीं बना रहे थे? वो 4 जो है 2 संख्याओं के बाद क्या एक साइकिल नहीं बना रहे थे? बना रहे थे। तो क्या वो फिर 4 संख्याओं के बाद जो है 4 पावर के बाद साइकिल नहीं बनाएंगे? 4 पावर के बाद भी साइकिल बनाएंगे। क्या करेंगे? 4 पावर के बाद भी साइकिल बनाएंगे। तो और 5 और 6 जो है 5 और 6 वो जो है कभी चेंज नहीं होते थे। तो क्या जब हम उसकी पावर इस तरह से चेंज कर लेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमें तो यहाँ प्राकृतिक संख्या के रूप में चेंज करना था, जिसकी वजह से हमने ऐसा किया था कि सवाल हम लोग आसानी से लगा सकें। बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, अगर समझ में आ गई तो। देखिए अगला सवाल है, अब a की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 4 की पावर 10 प्लस डॉट डॉट जो आपका यहाँ पर 36 की पावर 10 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा? 2, 4 दूनी 8, 2 10। तो 1 की पावर क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पर भी 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 36 की पावर 2। अब देखिए क्या ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों वाला सूत्र नहीं यहाँ पर लगाना पड़ेगा? क्या ये n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का मैंने अभी सूत्र लिखाया था कि वही तो है? देखिए सभी का वर्ग किया गया है कि नहीं? सभी का वर्ग है, सभी का स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर वाला सूत्र आप लगाएंगे। स्क्वायर वाला सूत्र अभी हमने क्या लिखाया था आपको? n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 अपॉन 6, यही सूत्र लगाए थे। यहाँ पर n के स्थान पे क्या है? 36 है, तो 36 ले लेंगे। 36 और यहाँ पर 36 एक 37 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 दूना 72, 72 एक क्या हो जाएगा? 73 और अपॉन 6। अब 6 से जो है आपको काटना है, ये कट जाएगा। 6 को 36। अब देखिए इकाई अंक 6 सत्ते 42, यहाँ पर 42 हो गया, तो यहाँ सिर्फ 2 लेंगे। 2 तिहाई 6, आपका इकाई अंक यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 6 आंसर। इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया? 6। अब हम पूरा तो गुणा नहीं करेंगे, हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो सिर्फ इकाई का गुणा करेंगे। तो इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर? इकाई अंक आपका आ गया 6। देखिए अगला सवाल लेते हैं हम ऐसे ही। आपका अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल लेते हैं हम। दिया है a की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7 प्लस डॉट 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 आपका हो जाएगा यहाँ पर, ले लीजिए 35 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें आप फिर 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए तो आपका यहाँ पर शेष क्या बचेगा? 3। जब यहाँ पर 3 बच रहा है तो सब जगह 7 ही है, तो मतलब सब जगह 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 35 की पावर 3। अब ये देखिए क्या प्राकृतिक संख्याओं के घन वाला जो है सूत्र लिखाए थे अभी, उसमें ये कन्वर्ट नहीं हो गया? देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का घन है ना, और उनका योग किया गया है, तो उनका योग वाला हम सूत्र लगा देंगे और इकाई का अंक यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो घन के योग वाला सूत्र क्या आता है आपका? n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए n का मान कितना है यहाँ पर? 35 एक 36 हो जाएगा आपका, अपॉन 2 है कि होल स्क्वायर है। देखिए अब इसको आप काट लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
18 दूनी 36। अब इसके सिर्फ इकाई अंक आप गुणा करिए, पूरा गुणा करने का कोई मतलब है नहीं। तो क्या हो जाएगा 8 पच्चे 40। जब 5 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और इकाई अंक पे आ गया 0, और जब एक 0 आ गया तो उसकी पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक पे जो है शून्य ही रहेगा। इकाई अंक पे क्या रहेगा, इकाई अंक पे आपका शून्य ही रहेगा। ठीक, आंसर इकाई अंक पे आपका क्या हो गया, शून्य ही हो गया। ठीक, देखिए अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल है आपका 1 की पावर 8, 2 की पावर 8, 3 की पावर 8, 4 की पावर 8, ले लीजिए आप यहाँ पर 40 की पावर 8 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। अब यहाँ पर हम फिर वही काम करेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल आए ना, फिर उसमें 4 से आप भाग देना शुरू कर दीजिए। जब इकाई का अंक पूछते तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा 0। जब एक 4 शेष 0 बचा, 8 में भाग देने से सब जगह वही बचेगा। तो यहाँ पर जब शेष 0 बचता है तो हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 4 को ही रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 4 ही रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 ही रख लेंगे। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, बस डाट डाट ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे 40, 40 की पावर 4। अब देखिए, अब हम लोग पावर अगर 4 में हो तो ऐसा कोई सूत्र तो देखे नहीं है, ऐसा कोई सूत्र हमें तो याद नहीं है। तो अब ऐसे हम 40 तक क्या निकालेंगे, क्या अब हम ऐसे 40 तक निकालेंगे? तो मेरा आंसर होगा नहीं, हम ऐसे अब 40 तक नहीं निकालेंगे। देखिए तो हम निकालेंगे कहाँ तक। अब ध्यान दीजिए आप, क्या अगर हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसके इकाई स्थान पे क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 अंक के अलावा क्या कोई और आ सकता है इकाई स्थान पे? तो आंसर होगा नहीं, इनके अलावा तो और कोई नहीं आ सकता। ठीक, इनके अलावा जो है और कोई अंक नहीं आ सकता इकाई स्थान पे। तो हम यही कहेंगे कि 1 से 10 तक जो अंक आएगा इकाई स्थान पे, फिर वही अंक तो रिपीट होने लगेगा 11 से 20 तक। आप कहेंगे हाँ ये अंक तो वही रिपीट होने लगेगा। हम कहेंगे तब फिर 40 तक क्यों निकालेंगे आप जो है, तब हम 40 तक क्यों निकालें, हम फिर 10 तक सिर्फ निकाल लेते हैं। और जो है ये 4 बार उस तरह से होगा, 4 बार इस तरह से होगा, 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30 तक, फिर 31 से लेके 40 तक। ये 4 बार जो है सेम इकाई के अंक प्राप्त होंगे इतने दूर में। तो हम सिर्फ 1 से 10 तक निकाल लें और उसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, हमारा इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम यहाँ 4 तक लिखे हैं, तो यहाँ पर और भी आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर ठीक लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, 10 की पावर 4, डॉट 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 40 की पावर 4। ठीक, यहाँ समझ आया? अब हमको सिर्फ यहाँ तक निकालना है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए इसको आपको लिखने की इतना आवश्यकता नहीं है, बहुत फास्ट आपको यहाँ पर काम करना होगा। ये तो दिमाग में होना चाहिए, हाँ इतना आएगा। जब 1 की पावर आप समझ लीजिए, 1 पावर कुछ भी रहेगा 1 ही हो जाएगा। 2 की पावर 4 आप सभी को पता है 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो सिर्फ 6 लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 है, 3 की पावर 4 जब होता है क्या होता है 3 3 9 9 9 81, यहाँ सिर्फ 1 ले लेंगे। अब देखिए ये 4 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या हो जाता है 6 हो जाता है। 5 की पावर कोई संख्या हो तो चेंज होता नहीं उसका इकाई अंक। 6 की पावर कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता। अब 7 की पावर 4 है, 7 से 49 इकाई स्थान पे 9, तो 9 9 81, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब 8 की पावर 4, 8 8 64, 8 8 64 दोनों जगह इकाई अंक पे 4, तो 4 चौक को 16, यहाँ पर भी 6 आ गया। अब 9 की पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और यहाँ पर 10 की इकाई अंक पे 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़िए 6 1 7 1 8, 8 6 14। जब 14 आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 4 लेंगे, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 आ गया तो यहाँ सिर्फ 5 लेंगे, 5 1 6, 6 6 12, 12 1 13, क्या आ गया 13। यहाँ सिर्फ 3 लेंगे हम इकाई के स्थान पर 3 लेंगे। और ये अगर इस तरह से 4 भाग में तोड़ा जाएगा 10 10 तक, तो कितनी बार में तोड़ेगा 4 बार में टूट रहा था।
तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 के 12, कितना इकाई अंक आ गया आपका 2। आंसर इकाई अंक पे क्या आ गया 2। इतनी बात क्लियर हुई। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अब आप लोग कितने सोच रहे होंगे, मान लीजिए सर 40 के बजाय यहाँ पर 47 देता तो क्या बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से निकाल लिए, इस तरह से एक बार निकाल लिए, तो यहाँ निकाल के 4 तक पूरा कर दिए, फिर 47 तक, मतलब 7 और बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर निकाले ही हैं 7 और, देख लीजिए 7 कहाँ तक निकाले, 1 2 3 4 5 6 7, इनको फिर ऐड कर लीजिए, इनको फिर ऐड कर लीजिए, जैसे किया था 12 आया, इसको फिर ऐड कर लीजिए, वहां से 2 लीजिए, 2 1 3 3 6 9 9 1 10, अब यहाँ से 0 लेंगे तो कोई मतलब नहीं, 6 5 11 11, यहाँ पर फिर 1 ले लेंगे, 1 6 7 7 1 8, कितना हो गया आपका 8 हो गया इकाई अंक पे। अगर 47 तक लेते हैं तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। हम थोड़े कुछ और सवाल लेते हैं आपके। तो समय आपका लगभग हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं क्लास यहीं स्टॉप की जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी जाती है क्लास तो आप लोग बोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा लंबी क्लास ले नहीं पाता। मुझे नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है लंबी क्लास लेने में, मैं तो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तक क्लास आपको ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लंबी क्लास लेने में। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इतने लंबी समय तक सिर्फ मैथ पढ़ते नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि हमें तो अभी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने, सिर्फ मैथ तो पढ़ने नहीं है, तो आप ऊब जाते हैं, जिसकी वजह से हम यहीं पर आपको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक। और आप प्रैक्टिस बराबर करते रहिए और साथ बने रहिए, आपको कोई सवाल जो है कठिन नहीं लगेगा, सिर्फ धैर्यपूर्वक पढ़ाई कीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।